बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको शाज़ का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबके दुआ अल्लाह करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ खजूर की बर्फ़ी या खजूर का मीठा भी इसे आप कह सकते हैं, और बहुत ईजी है। तो खजूर और शहद जो है वो अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि खजूर और शहद जो है वो शिफा है। तो इसमें ये आप गर्मियों की वजह से ये नहीं कह सकते कि ये इसमें गर्म हो जाएगी, नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे कि आप इसको गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं और सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ये यूज़ होंगी। ये 1 कप खजूरें हैं, मैंने इनको धो के इन पुटली निकाल के रात भर दूध में भिगो दिया था। अब मैं इसको इसी जो इसका थोड़ा बहुत दूध बचा है, बाकी इन्होंने चूस लिया, इसको मैं इसमें ग्राइंड करूँगी। तकरीबन ½ कप जो है वो ये मैंने पिस्ते काट के रखे हुए हैं। इधर ये जौ का दलिया है। ये बाज़ार से इंस्टेंट जो जौ का दलिया होता है वो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। ये वो वाला दलिया लेना है आपने। तो ये मैंने तकरीबन ½ कप ये लिया है। और ये इधर बादाम है। बादाम चूँकि गर्म होते हैं इसलिए मैंने इनको भिगो के पानी में, तो इनका छिलका उतार के इनको कश कर लिया हुआ है। आप इसको मोटा मोटा काट भी सकते हैं, मैंने इन्हें चॉप कर लिया हुआ है। तो गर्मी की वजह से मैंने इनका जो छिलका उतार लिया है ताकि बादामों की जो गर्मी है वो कम हो जाए, तो हम इसको गर्मी में भी इंजॉय कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं ब्लेंडर में ये जो हमने रखी हैं करके भिगो के खजूरें, इनको ब्लेंड करूँगी। ये देख खजूरें जो है वो मैंने ब्लेंड कर ली हुई हैं। ये देखिए दूध में भिगोई हुई थी, तो वही वाला दूध अंदर डाल के हमने इसको ब्लेंड कर दिया। अब जैसे जौ है इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाह। हल्का सा फ्राई करके तो फिर मैं इसका पाउडर बना लूँगी। ध्यान रखिएगा कि जले ना, बस हमने इनको हल्का सा फ्राई करना है। जौ का दलिया भी जो होता है वो ठंडा होता है, इसीलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ है वो भी ये मीठा खा सकते हैं बगैर टेंशन के। सर्दियों में आप इसमें अपनी पसंद के दूसरे जो कोकोनट, नारियल वगैरह में काजू और अखरोट हैं वो भी आप इसमें ऐड करके इसको बना सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। जब हल्का सा इन्होंने फ्राई होना शुरू होना तो इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए आपने ध्यान रखना है, आंच नॉर्मल रखिएगा और इसको हल्के हल्के फ्राई करें। फ्राई तो नहीं कह सकते, आप इसको सिर्फ भूनेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑयल नहीं डाला हुआ। ये देखें जो हमारे जो है वो रोस्ट हो चुके, हल्के हल्के इनको हमने भून लिया। अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। ये देखें इसका मैंने पाउडर बना लिया। अब इसकी बाकी की तैयारी करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल या घी, आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच ये लेंगे। इसमें हम ये अपना जो ये हमने खजूरें जो है वो रखी हुई हैं ब्लेंड करके वो डालेंगे। इनको अच्छे से पकाएंगे ताकि जो इसका दूध था इसमें वो खुशक हो जाए। साथ ही इसमें ये जो मैंने ब्लेंड किया पाउडर बनाया वो ऐड कर दूँगी। ऑयल हमने सिर्फ इसलिए डालना है कि ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो नीचे लगे नहीं। आंच जो है वो बहुत स्लो रखनी है आपने। इसके साथ ही हम ये इसमें जो थे थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे पिस्ते, वो ऐड करेंगे। बाकी के ये ऐसे बादाम भी ऐड कर देंगे।
वो भी थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। बहुत जल्द बनने वाली ये हमारी मिठाई है, बहुत इजीली आराम से बन जाती है 10 से 15 मिनट में। ये देखिए ठीक हो गई है। अब स्टेज पे हम इसमें तकरीबन हाफ कप जो है 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच शहद इसमें ऐड करेंगे। चलें, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अब इसको हम किसी भी प्लेट में या किसी भी ट्रे में आप इसको रख के तो ऊपर से इसकी सजावट करके गार्निश करके इसको ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे। मैं अभी इसको प्लेट में निकालूंगी। थोड़ा से आप इसको ऐसे प्रेस कर दें। ये जो हमने थोड़े से पिस्ते और बादाम रखे हैं वो गार्निशिंग के लिए ऊपर ऐड कर देंगे। मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए और फिर मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो सेट हो चुकी है। अब मैं इसके पीसेस करूँगी। आप इसको मज़ीद तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा और अच्छे से इसकी जो पीसीज हैं वो अलग हो जाएंगे। ये देखें, ये देखिए हमारी बर्फ़ी जो है रेडी हो चुकी है। गर्मियों में भी आप जो खजूर की बर्फ़ी का मज़ा ले सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं मेरी नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अब इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें।
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। सलाम।